नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो सेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पटवारी भर्ती के बारे में। और आपके लिए एक न्यूज़ आ रही है कि पटवारी भर्ती है वो 2 पारियों में हो सकती है, क्योंकि इस बार है वो एक ही दिन पटवारी भर्ती है वो करवाई जाएगी। तो क्या ये सत्य है कि 2 पारियों में होगी? और साथ ही साथ 2 पारियों में जब होगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू होने का आपको पता है कि संभावना बढ़ जाती है। हर एक उस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें एक से अधिक पारियों में पेपर लगता है। तो ये पूरा वीडियो इसी बात पे रहने वाला है। उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट है वो हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेगी। तो साथियों, बात करते हैं हम पटवारी भर्ती के बारे में। और आपको पता है कि परीक्षा इस बार एक ही दिन हो रही है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आज अध्यक्ष जी को आपने सुना होगा जेल प्रहरी भर्ती की वो बात कर रहे थे। और उससे पहले पटवारी भर्ती के बारे में भी उन्होंने बताया था कि 39 परीक्षा केंद्रों पे आपकी परीक्षा आयोजन करवाई जाएगी। मतलब 39 जिलों में अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 39 जिलों में परीक्षा सेंटर दिए जाएंगे। लगभग 6.5 लाख फॉर्म है। और जो जेल प्रहरी के बारे में उन्होंने कहा है लगभग 8 लाख फॉर्म है जेल प्रहरी में। तो उन्होंने कहा है कि जेल प्रहरी की जो परीक्षा है वो हम 2 पारियों में करवाएंगे एक ही दिन। तो अब बात यह है कि क्या पटवारी भर्ती भी 2 पारियों में हो सकती है, क्योंकि इस बात का डर आप सभी को पहले से भी था। तो जेल प्रहरी का जो पेपर 2 पारियों में है, तब से ये बात हो गई है कि पटवारी भर्ती का पेपर भी आपका देखो 2 पारियों में हो सकता है। अगर 2 पारियों में हुआ तो आप आश्चर्य मत करना, क्योंकि जब जेल प्रहरी में हो सकता है तो पटवारी में भी हो सकता है। ये हो क्यों जाएगा ये भी मैं बता देता हूँ कि आज अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो जेल प्रहरी की जो परीक्षा वो बोर्ड करवा रहा है, तो उसमें ये वो कह रहे हैं कि भाई हम परीक्षा सेंटर है वो प्रत्येक ज़िले में देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका गृह जिले में मिले। लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे कई ज़िलों में, जैसे सीकर है उसमें भी आ रही है, तो कैंडिडेट है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से हम बाहर वाले ज़िलों में दे रहे हैं। मतलब 2 शिफ्ट में पेपर है, फिर भी एक ज़िले में एडजस्ट बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पटवारी परीक्षा है वो 2 पारियों में करवाई जा सकती है, जिससे प्रत्येक बच्चे का गृह जिले में सेंटर दिया जा सके। और पेपर है वो आपको पता है कि परिपाटी रही है बोर्ड की। अब जब 2 पारियों में पेपर हो जाएगा तो आप निश्चित मान लेना फिर जो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो लागू हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि जब 2 पारियों में पेपर होते हैं ना, 2, 3, 4, 5, 6 पारी तक जब पेपर जाते हैं ना, तो उसमें आपको अंतर ज़्यादा देखने को मिलता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। लेकिन 2 ही पारी जब होती है ना, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर अधिकतम आपको इफेक्ट करता है। इसलिए आपको ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आप तैयारी कर रहे हो पटवारी भर्ती की, एकदम पॉजिटिव होकर आप तैयारी करें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पारियों में बोर्ड करवा लेगा। जो पिछली बार हुआ था ना 22 नंबर वाला खेल, इस बार है वो नहीं होगा। उस टाइम 4 पारियों में पेपर थे, ठीक है। एक ही दिन पेपर लगेगा और 2 पारियों में पेपर होने की संभावना है, क्योंकि जेल प्रहरी भी में भी ज़्यादा बच्चे नहीं है, 8 ही लाख बच्चे हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसमें भी 2 पारियों में है। और वहाँ पे भी अध्यक्ष जी को प्रॉब्लम आ रही है या अधीनस्थ बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है कि सभी बच्चों का जो सेंटर है वो गृह जिले में वो नहीं दे पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पटवारी भर्ती में 39 जिलों में होगी और अलग अलग परीक्षा सेंटर होंगे। और पटवारी भर्ती में ये रहेगा कि बच्चे 1.5 लाख कम है तो सभी के गृह जिलों में परीक्षा सेंटर आ जाएंगे। तो पटवारी भर्ती को लेकर ये अपडेट थी। आपको अगर यूज़फुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और साथ ही साथ चैनल भी आप सब्सक्राइब जरूर करना। आगे कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगी वो आपके सामने हम जरूर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।